नमस्कार। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की सबसे अहम, सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। आज हम इतिहास के उन्हीं 8 सालों की कहानी में चलेंगे, 1939 से 1947 तक, वो दौर जिसने हमारे देश का नक्शा और तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई थी, तब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे कैसे ले जा रहा था? क्योंकि सच तो ये है कि इसी जंग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी रफ्तार दी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी को ना हम 3 एक्ट्स में समझेंगे। एक्ट 1, अंग्रेजों के वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। एक्ट 2, आम जनता का वो आखिरी और सबसे बड़ा विद्रोह। और एक्ट 3, आज़ादी और बंटवारा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। असफल वादे। ये वो समय था जब ब्रिटिश सरकार को जंग में भारत के साथ की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके खोखले वादों से भारतीय नेताओं का सब्र अब जवाब दे रहा था और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1939 में जंग शुरू हुई और अंग्रेजों को फौरन भारत के सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। इसी दबाव में पहले 1940 में आया अगस्त ऑफर, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन। लेकिन जब बातचीत की ये दोनों ही कोशिशें बुरी तरह फेल हो गईं, तो उसी साल भारत में आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले बात करते हैं अगस्त ऑफर की। 8 अगस्त 1940 अंग्रेजों ने एक डील सामने रखी। उन्होंने कहा, जंग में हमारा साथ दो और बदले में हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। मतलब भारत अपने अंदरूनी मामलों में तो आज़ाद होगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश क्राउन के ही नीचे। इसके अलावा वाइसरॉय की काउंसिल में और ज़्यादा भारतीयों को शामिल करने और जंग के बाद संविधान सभा बनाने का भी वादा था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ऑफर को साफ साफ ठुकरा दिया। उनका लक्ष्य अब आधी अधूरी आज़ादी था ही नहीं, उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी। और बस यहीं से बातचीत टूटने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो फिर रुका ही नहीं। 2 साल बाद मार्च 1942 में अंग्रेजों ने एक और कोशिश की, क्रिप्स मिशन। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा जैसी पुरानी ही बातें थी, पर इसमें एक नई और बहुत खतरनाक शर्त जोड़ दी गई थी कि जो प्रांत चाहें वो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। ये एक तरह से देश के बंटवारे का एक छिपा हुआ इशारा था। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है ये मिशन भी बुरी तरह फेल हो गया। कांग्रेस को बंटवारे का ये आइडिया बिल्कुल मंजूर नहीं था। वहीं मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का एक साफ सुथरा वादा चाहिए था, जो इसमें था नहीं। इस नाकामी ने कांग्रेस और लीग के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है, अंतिम विद्रोह। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आज़ादी की लड़ाई बंद कमरों की बैठकों से निकलकर सीधे सड़कों पर आम जनता के बीच आ गई। इस दौर की 3 बड़ी घटनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला कर रख दीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। 1945 के लाल किला ट्रायल ने फौज के अंदर राष्ट्रवाद की आग जला दी। और फिर 1946 के नौसेना विद्रोह ने ये साफ कर दिया कि जिन सैनिकों के दम पर अंग्रेज राज करते थे, अब वो भी उनके खिलाफ थे। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी, जो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से एक ऐसा नारा दिया जिसने इतिहास रच दिया, करो या मरो। ये एक सीधा और साफ संदेश था, अब या तो भारत आज़ाद होगा या फिर इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, साल 1945 में। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन इस एक मुकदमे ने पूरे देश में जैसी चिंगारी लगा दी। कटघरे में 3 अफसर खड़े थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। और सबसे खास बात यह थी कि ये तीनों अलग अलग धर्मों से थे, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। इन तीनों पर चले मुकदमे ने धर्म की सारी दीवारें तोड़ दी और पूरा देश एकजुट होकर इनके पीछे खड़ा हो गया। बहुत जल्द लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद को छोड़ दो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश की आवाज़ थी। जनता का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा।
और फिर 18 फरवरी 1946 को वो हुआ जिसे अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील कहा जा सकता है। रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने खराब खाने और रंगभेद के खिलाफ बगावत कर दी। बम्बई से शुरू हुई ये आग कराची और कलकत्ता तक फैल गई। इसका सबसे बड़ा संदेश ये था कि अंग्रेज अब अपनी फौज पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। इन विद्रोहों ने एकदम साफ कर दिया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी एक्ट में पहुंचते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन। अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज जाएंगे या नहीं, सवाल ये था कि सत्ता सौंपी कैसे जाएगी। अब घटनाएं बहुत बहुत तेजी से घटीं। 1946 में भारत को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश हुई कैबिनेट मिशन के जरिए। जब वो नाकाम हो गया तो फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान कर दिया कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए भेजा गया लॉर्ड माउंटबैटन को, जिन्होंने माउंटबैटन प्लान के तहत आज़ादी और बंटवारे का आखिरी खाका तैयार किया। यहाँ इन दो योजनाओं का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था भारत को एक रखना, भले ही एक कमजोर केंद्र के साथ, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ माउंटबैटन प्लान ने ये मान लिया था कि बंटवारा तो होकर रहेगा और उसका एकमात्र लक्ष्य था कि सत्ता का ट्रांसफर कैसे किया जाए, और आखिरकार इसी प्लान को माना गया। तो 3 जून 1947 के माउंटबैटन प्लान ने बंटवारे की पूरी रूपरेखा तय कर दी। इसमें 3 बड़ी बातें थीं। पहली, भारत 2 देशों में बटेगा, इंडिया और पाकिस्तान। दूसरी, जो सैकड़ों रियासतें हैं वो आज़ाद हैं ये तय करने के लिए कि उन्हें किसके साथ जाना है। और तीसरी, दोनों देशों के बीच नई सरहद खींचने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, 14 अगस्त 1947 की आधी रात। इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू अपना मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार दे रहे हैं और एक नए देश का जन्म हो रहा है। नेहरू ने कहा था, आधी रात के वक्त जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और आज़ादी की नई सुबह में जागेगा। ये शब्द आज भी उस पल की उम्मीद, उस पल की भावना और उसके ऐतिहासिक महत्व को जिंदा कर देते हैं। तो इन 8 तूफानी सालों की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। तो सार ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई रफ्तार दी। अंग्रेज़ों के बातचीत के प्रस्ताव नाकाम होते रहे, जिससे जनता का गुस्सा बढ़ता गया। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर नौसेना विद्रोह तक इन जन आंदोलनों ने ये तय कर दिया कि अंग्रेज़ों का जाना अब बस कुछ ही समय की बात है। लेकिन आज़ादी की वो सुबह अपने साथ बंटवारे का एक गहरा अंधेरा भी लेकर आई। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि आखिर एक राष्ट्र के तौर पर अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए भारत को बंटवारे